तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2022 का, उसका मैं मॉडल पेपर मैथ का लेकर चला आया हूं। ठीक है, ये दूसरा मॉडल पेपर है। ठीक है, मैं ऐसे ही 3-4 मॉडल पेपर आप लोगों को कराने वाला हूं। 3-4 मॉडल पेपर अगर आप कर लेते हैं तो गारंटी 100% गारंटी है कि आप 90+ मार्क्स अचीव कर पाएंगे। बस इन मॉडल पेपर को बस सॉल्व कर लेंगे तो पूर्णांक देखिए आप लोगों का 70 नंबर का है। समय आपको दिया है 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट पढ़ने के लिए, 3 घंटा इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे चलिए इस पेपर को मैं दिखाता हूँ कि जो मॉडल पेपर है पूरा 2022 का मॉडल पेपर, जैसा देख पा रहे हैं 2022 का ये मॉडल पेपर है। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों को बनने वाला है। कम से कम 3 या 4 मॉडल पेपर मैं मैथ का करा दूंगा ऐसे, और आप आराम से अचीव कर पाएंगे अच्छे मार्क्स मैथ में। तो देखिए यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, निर्देश अब आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा। पहला प्रश्न जैसा कि देख पा लीजिए यहाँ पे, पहला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कह रहा है कि निम्न में अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि इनमें से आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। करड़ी में 25 के 5 माइनस करड़ी में 3 की ए और बी दोनों हैं कि डी इनमें से कोई नहीं है, आपको ये बताना है। तो अपरिमेय संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसा कि देख पा रही हैं आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, बी, इसलिए हम बी पर मारेंगे। ठीक है, और ए आपका परिमेय संख्या, क्योंकि 25 है तो 25 को क्या होता है वर्गमूल 5, इसे 5/1 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी बटे क्यू के रूप में हो गया, लेकिन ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा। मैं क्वेश्चन में सोल्यूशन अभी नहीं कराऊंगा। ठीक है, आप लोगों को दिखा देता हूँ, बस इन क्वेश्चनों को नोट के घर पे लगा लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इसका सोल्यूशन चाहिए तो मैं सोल्यूशन भी करा दूंगा आप लोगों को। पहले क्वेश्चन की पैटर्न में दिखा देता हूँ किस क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि रेखाएं इतना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। कह रहा है कि अगर 2 ठे समीकरण दिया है और अद्वितीय हल कब होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अद्वितीय कब हल होता है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि अद्वितीय हल होता है कब, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तभी यह अद्वितीय हल होता है। तो मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसी तरह आप नोट कर लीजिएगा। देखिए लिखा है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत नाव की चाल पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है प्रश्न, एक नंबर के प्रश्न ये है। फिर कह रहा त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा BC का क्या एक मध्य बिंदु है, तब त्रिभुज ABC तथा BCE के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो ये भी बहुविकल्पीय का ही प्रश्न है। इसी प्रकार के पैटर्न आपके क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2022 में, ये ऑप्शन दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिंदुओं P x1 फिर कामा y1 और Q बिंदु x2 कामा y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। कह रहा है कि अगर 2 बिंदु दिया है, एक यह बिंदु दिया और एक ये बिंदु दिया है, कह रहा है इनको जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो ये हो जाएगा ये चीज़, इसका निर्देशांक ये हो जाता है कि x1/x2 प्लस 2 और y1 प्लस y2/2 होता है। ठीक है, इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा इस तरह से। तो इस प्रकार के पैटर्न आपको पूछा जाएगा। कह रहा है कि किसी बेलन के आयतन का होता है, तब यहाँ पे आयतन पूछा है। अब देखिए यहाँ पे उत्तर भी साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है, जाके आप लोगों को आसानी से बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे उत्तर देख लीजिए क्या लिखा है। पहला का क, जो क है, क का बी सही है। क का भी अभी हमने कराया है क्या, कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर देखिए क्या करा था, ख का सी करा कि अगर ये 2 समीकरण दिया है तो इनका अद्वितीय हल क्या होगा, सी हो जाएगा। a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। और देखिए इसको भी लगा दीजिएगा, ग का आंसर क्या दिया है, डी। कह रहा है कि डी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, इसको आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तब लगाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अब प्रश्न में घ का देखिए यहाँ पे उत्तर दिया है सी। घ का उत्तर क्या है, सी, मतलब कि 4 संबंधी 1 के रूप में होगा। ठीक है, अड़ का क्या है, बी, अभी जैसा मैंने बताया है अभी आप लोगों को। तो साथ ही साथ मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ ताकि आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है किसी बेलन का आयतन होता है। कह रहा है कि किसी बेलन का आयतन होता था πr² होता है। किसी बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा में कह रहा है कि प्रश्न नंबर दूसरा का क 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 के आपको निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड को निकाल के और आप लोगों को बताना कि 140 का भाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ख वाला क्वेश्चन, x + 2y = 7 और x - 3y = -8 को क्या करना, हल करना है। मैं सारे प्रश्नों को हल करा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। बस आप ये देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सारे प्रश्नों को हल करा दूंगा मैं।
ठीक है। अब ग देखिए, त्रिभुज ABC में कह रहा है कि AB बराबर 6 करोड़ में 3 है और AC बराबर 12 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि कोण B का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि तब कोण B का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार प्रश्न पूछा है। घ वाला देख लीजिए कि बिंदु 2,3 दिया है और 4,1, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके बीच की क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। अभी मैं सारा सोल्यूशन करवा दूंगा अगली वीडियो में, आप टेंशन मत लीजिए। 5 मैंने प्री मॉडल पेपर आप लोगों को करा दूंगा, बता दूंगा, उसका सोल्यूशन भी बता दूंगा। मैथ में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, मेरा वादा आप लोगों से है। फिर देखिए प्रश्न तीसरा जो कि इसमें सभी खंड करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य अगर 21.5 हो तो के का मान ज्ञात करना है। ये आंकड़ा दिया हुआ है, कह रहा है कि इनका समांतर माध्य अगर 21.5 हो तो हमें बताइए के का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न है। तीसरा का क है। अब तीसरा का ख देखिए, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से 2x² - x और प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड है और गुणनखंड विधि से मतलब ये समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हमें क्या ज्ञात करना है? मूल। और ये प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे? 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद ग देखिए, कह रहा है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, इसको मैं सब कुछ सलूशन करा दूंगा। फिर इसके बाद ग देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। कोई एक वृत्त है, उसके चतुर्थांश का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि दे दिया है कितना? 44 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, चलिए अब ये तीसरा प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से चौथा प्रश्न की शुरुआत होती है। इसमें भी सभी खंड करना है आपको और ये भी 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। उसमें चौथा का क देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर ख देखिए पूछ रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो? 27 हो और गुणनफल कितना हो? 182 हो। ठीक है, क्लियर हो गया। ग वाला क्वेश्चन देखिए, ग क्वेश्चन पूछा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुआं -1,7 और 4,-3 को क्या करने वाले? मिलाने वाले रेखाखंड को कितना के अनुपात में? 2:3 के अनुपात में क्या करती हैं? विभाजित करती हैं। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? ये सारे प्रश्न का सोल्यूशन मैं कराऊंगा आप लोगों को। घ देखिए, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले के पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए पूछ रहा है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे बता दूंगा। प्रश्न नंबर चौथा के लिए ना, प्रश्न नंबर 5वां जो कि 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, कह रहा है कि यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हैं। कह रहा है अगर तीनों बिंदु संरेख हो तो हमको सिद्ध करके दिखाइए कि x/a + y/b बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब ये तो क क्लियर हो गया ना। ख देखिए, इसका ख क्या पूछ रहा है? ख क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cot a - cos a बटे में cot a + cos a बराबर होता है cosec a - 1 के बटे में cosec a + 1 के। प्रूफ करना है। LHS प्रूफ करके RHS आपको लाना है, जो कि 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा ये प्रश्न। ठीक है, अब ग देखिए, ग है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR क्रमशः बिंदु यस और T इस प्रकार स्थित है कि कोण जो P होगा ना, वो कोण RTS है, कोण P RTS के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज PRQ सर्वांशम है त्रिभुज किसके? RTS है। ठीक है, ये पूछ रहा है, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, सारे चीज़ सिद्ध करवाऊंगा। घ देखिए, दो वृत्तियों की त्रिज्याएं, 2 वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या हो? बराबर हो। ठीक है, उस वृत्त का क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये प्रश्न नंबर आपका 5वां था। अब प्रश्न नंबर 6वां देखिए, प्रश्न नंबर 6 मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा। ये प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 का क देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है? समकोण है और PR और QR बराबर क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर के लिए प्रश्न है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ख देखिए, एक 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए बी खींचिए। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए और ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। कह रहा है कि प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की क्या कीजिए? रचना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है घ। अब ग देखिए, कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई एक बर्तन जो है वो खोखले अर्धगोले का आकार का है और जिसके ऊपर एक खोखले बेलन का अध्यारोपित है। तो अर्धगोले का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछ रहा है, ये भी हल करवाऊंगा आप लोगों को। घ देखिए,
किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास अगर क्या है 80 सेंटीमीटर, उसका व्यास क्या है 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। यह प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये भी सारी प्रश्न क्लियर करवा दूंगा आप लोगों से। इसके बाद सातवां आता है, सातवां में भी सभी खंड करना है। सातवां है कि व्रज अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल कितना 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 1 नंबर के 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा, सातवां का क है, ठीक है। तो चाहे तो ये कीजिए, चाहे अथवा में एक प्रश्न और दिया, दोनों में इसको ये करना है। अथवा क्या है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो दोनों में से कोई एक करना है। इसके बाद ख आ जाइए, ख में भी 2 प्रश्न दिया अथवा देकर, ख में से कोई एक, दोनों में से एक करना है आपको। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण होता है वो 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। यह प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यह कर लीजिए। अच्छा, अथवा में एक प्रश्न और दिया, तो यह कर लीजिए। क्या है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे और इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की एक संख्या के अनुसार आमों की बटन निम्नलिखित था। यह पूछ रहा है, कह रहा है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करना है और आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया, यह भी आपको साथ ही साथ क्या करना है, इसको बताते चलना है। तो टोटल 7 क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आएंगे, जैसा कि देख लिया आपने, इसी पैटर्न पे रहेगा। और यह इस देखिए, और जो मैं किया हूँ इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को कल, इसका सोल्यूशन आप लोगों को कल में करवा देता हूं, ठीक है। इसी तरह 5 में प्री मॉडल पेपर आप लोगों को करा दूंगा और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, मेरा वादा है, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।